चाल। तो आज अपन क्या सीखने वाले हैं, बिल बनाना। रेगुलर के बिल बनाना। बिल बनाना सबसे ज्यादा मतलब आज जो आप आ रहे हो वो मेन इसका काम है, ठीक है। तो ये जो 20 मिनट का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, F11 करके सेटिंग ऑन करनी है। इसमें जाना है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस वाले ऑप्शन में पहले जाना है। और यहाँ जाके कौन सा ऑप्शन करना है, चूज। रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या करना है, रेगुलर। कौन सा करना है, रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे अदर अदर टाइटल मतलब दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री क्या है, नहीं है, नो ही रखना है। जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर डाल देंगे। ओके, कंट्रोल है, सेव। इतना पहला प्रोसेस खत्म होगा। दूसरा प्रोसेस, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। इस ऑप्शन को यस तभी करेंगे जब एक ही तरीके का आइटम बेचते हो या एक ही HSN कोड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ही चीज पढ़ाता हूँ, बस बिजनेस अकाउंटिंग मास्टरी कोर्स, तो एक ही HSN कोड है मेरे पास और एक ही जीएसटी होगा। लेकिन रियल में दुकानों में एक ही माल बेचते हैं, बहुत सारे माल बेचते हैं, तो वहां पे एक तो होगा नहीं, खाचा तो एक ही है इसमें, तो ये ऑप्शन यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। तो इसको यस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो सर ये ऑप्शन डालेंगे बाद में, तो इसको यस करने का कोई फायदा नहीं। तो समझ आया भाई कि इसको यस करना नो करना। इसको यस तभी करना जब एक ही तरीके का आइटम हो। कितने तरीके का आइटम हो, एक ही तरीके का आइटम हो, तब इसको यस करेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। इसको नो रखेंगे। ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए सेव कर दिया मैंने। कंट्रोल ए करके मैंने क्या कर दिया, सेव। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, क्रिएट। क्रिएट में मैं क्रिएट करने जा रहा हूं आइटम। क्या क्रिएट करने जा रहा हूं, स्टॉक आइटम। सर ये तो आपने करा दी है ना, मैंने ये वाला पोर्शन सिखाया। आज मैं ये वाला पोर्शन सिखाने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा बड़ी सेटिंग जो धड़कन से धड़कन है कि ये वाला पोर्शन है। आज अपन बनाने जा रहे हैं iPhone 21, ठीक है। मोबाइल के अंदर जाएगा, पीसीएस में जाएगा, फीफो मेथड है, स्टैंडर्ड प्राइस है, यस। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या करेंगे, एप्लीकेबल, क्या करेंगे, एप्लीकेबल। नेक्स्ट है HSN कोड। एस पर कंपनी कब लिखते, जब वहां जीएसटी नंबर डाले होते, HSN कोड डाले होते, और वहां तो नो कर दिया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हियर, और यहाँ पे HSN कोड डालने हैं। सर HSN कोड कहाँ से मिलेंगे, आओ गूगल पे, आओ गूगल पे। गूगल पे जाके मोबाइल मोबाइल HSN कोड क्या है मेरे भाई, 8517। बिल में कितने टर्नओवर से नीचे हो, तो कितने टर्नओवर से नीचे हो तो 4 डिजिट होते हैं, लिखा है था। कितने टर्नओवर से नीचे हो तो 4 डिजिट होता है। अभी 2 दिन पहले पढ़ा है मैंने ये, कितना, हाँ 5 करोड़। पढ़ो कितना, नहीं पढ़ाया, लिखा है ना 5 करोड़ से नीचे हो तो कितने, बिल में कितने डिजिट होने चाहिए, 4। आप टीवीएस में काम करते हो, वहां के बिल होंगे ना, वो कितने डिजिट के होंगे, 6 डिजिट या 8 डिजिट। जिनका टर्नओवर, जिनकी सेल 5 करोड़ से ऊपर है, उनके कितने डिजिट होते हैं, 6। और हम तो 5 करोड़ से नीचे वाले हैं, हमारे कितने डिजिट लिखेंगे, 8517, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल, iPhone 21 कौन सा है, 512 GB प्रो, जो भी वोटेवर है वो। जीएसटी रेट डिटेल, इसमें क्या है, एज पर कंपनी कब डालते हैं, जब वहां पे रेट डाली होती है, और डाली तो है नहीं, इसमें डिटेल है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन चूज करेंगे, इन चारों में, इन चारों में क्या ऑप्शन चूज करेंगे। तो सबसे पहला है नॉन जीएसटी, पहला है टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब क्या है, टैक्सेबल का सिंपल सा मीनिंग है जिसपे टैक्स लगता है उस आइटम को हम टैक्सेबल बोलेंगे। ओके, नॉन जीएसटी गुड्स कौन से हैं, नॉन जीएसटी गुड्स मतलब जो जीएसटी के दायरे से, कौन से आइटम, बहुत सारे आइटम है ना जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड,
हैवी सेंट्राइन फ्यूल, नेचुरल गैस एंड, ठीक है। हाँ, तो वो नॉन जीएसटी गुड्स है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, उनको नॉन जीएसटी चूज उस समय करना जब पेट्रोल बेचो तब। नील रेटेड, जिन पे जीरो रेट जीएसटी लगती है, कितने रेट, जीरो, जैसे खुला आटा, खुला दाल, सब्जी वब्जी, तो नील रेट। एग्जम्प्टेड, जिसमें जीएस गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है, छूट, माफ। एग्जाम्पल डॉक्टर की सर्विस है, तो गवर्नमेंट क्या कह दिया कि इस पे जीएसटी लग तो रही है पर माफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माफ, एग्जम्प्ट कर दी, क्या कर दी, एग्जम्प्ट। पुजारी की सर्विस है, पुजारी है हमारे, ओ भाई साहब शादी करा रहा है, हम कि भाई लो दक्षिणा लाओ प्लस जीएसटी लाओ, नहीं, पुजारी की सर्विस क्या है, एग्जम्प्ट, तो भाई तुम फ्री, तो उसमें जीएसटी नहीं लगती। तो अभी मोबाइल तो कौन सा टैक्सेबल है, ये चारा समझाए, जीरो रेट, जीरो रेट से टैक्स लगते हैं। जीरो रेट से किस पे टैक्स लगता है, खुला आटा, खुली दाल, सब्जियां, जीरो टैक्स लग रहा है। हाँ हाँ, सिंपल गणित है। हाँ, तो बड़े बड़े मैं नहीं बोलता बाद में, हाँ ठीक है। फिर है आईजीएसटी, तो 18% डालेंगे तो ऑटोमेटिक नो नो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको यहाँ पे आईजीएसटी डालना ही डालना है, भले हो या ना हो, डालना ही है, ऑटोमेटिक नो नो कर देगा, ऑटोमेटिक नो नो कर देगा। बाई चांस ये ब्रेकअप ना आए तो F12 करके प्रोवाइड ब्रेकअप, हमारा पैचअप ही नहीं हुआ लेकिन ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, इसको नो कराना तो ओनली क्या आएगा, जीएसटी रेट ऐसा आएगा। और इसको ब्रेकअप चाहते हो ना तो F12 राइट, ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, इसको यस करना पड़ेगा। जैसे इसको यस करा तो यहाँ पे क्या हो गया, जीएसटी ब्रेकअप हो गया। बजरंग बोला बार बार मत बोलो सर, ब्रेकअप, हाँ दुख होता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आया समझ में, नहीं, ये मेन पोर्शन था। अब हीरो, हीरो, हीरोइन, हाँ ओके, चलो ये आपने सेव कर दिया। फिर बाहर आए, वाउचर में गए, अब यहाँ पे बिल बनाने जा रहे हैं। पहला बिल, सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दिए, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या डालेंगे, अल्ट सी, मान लो सोनम, सोनू, किस में जाएगा, किस में जाएगा, बेच रहे हैं तो क्रेडिटर, किस में जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। बिल बाय बिल नो, ओके। ये राजस्थान का है, यहाँ रेगुलर, इसके भी जीएसटी नंबर होंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई, माल जा कहाँ रहा है, राजस्थान में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, राजस्थान का माल राजस्थान में ही जा रहा है, कंट्रोल ए, ओके। अब ये डिटेल आपको देखनी जरूरी है कि भाई यहाँ पे कोई नॉट एप्लीकेबल ना हो जाए, यहाँ कौन सा ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल या अननोन ना हो जाए, ये चेक करना जरूरी है, नहीं तो आगे जीएसटी आने में दिक्कत होगी। तो ये चीज आपने देख ली, ओके, कंट्रोल ए, सेव। परचेज लेजर, परचेज लेजर में याद रखना जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट होता है लेकिन आप कई बार ऊपर नीचे कर देते हो, इसको याद रखना, इसको एप्लीकेबल होना जरूरी है, ओके। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल होना जरूरी है। इसके बाद में आइटम कौन सा, आईफोन 21, 100 पीस, कितने के, 2 लाख रुपए के, ओके। देखो यहाँ पे आप रीवेरिफिकेशन कर सकते हो कि भाई 18% लग रहा है और एचएसएन कोड है, ओके। चलो फिर आप यहाँ पे बनाओगे लेजर इसका, सीजीएसटी का, और सीजीएसटी को किस साइड में डालोगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। रेगुलर स्कीम में किस में डालते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्स। कंपोजिशन स्कीम में हम किस में डालते हैं, तो इसमें किस में डालेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। और यहाँ कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, जीएसटी, और यहाँ का ऑप्शन चूज करेंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी है ना, क्या सीजीएसटी, और यहाँ कोई परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं, क्यों, हमने डाल चुके हैं, आइटम बनाते समय डाल देता तो गलत हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ एंटर करा ना
तो यहाँ एंटर करते ही देखो ऑटोमेटिक आ गई जीएसटी, ये मैन है। जैसे ऑटोमेटिक आई तो आपने सही करा काम, हमने हम सही करा। जैसे एसजीएसटी, इसको भी किसमें देखो एसजीएसटी नहीं आया ऑटोमेटिक, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ गलती कर रखी है क्या, ये यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑप्शन नहीं चूज किया, यहाँ पे जीएसटी फिर एसजीएसटी करेंगे और यहाँ रेट डाल दी तो भी ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो नहीं डालना है, कंट्रोल ए आ गया और इस तरीके से तुम्हारा ये बिल बन गया। 36% नहीं बेटा, 2 लाख का आया समझ, ठीक है ओके, कंट्रोल ए। अब बनाते हैं सेल का बिल, सेल का बिल, अल्ट सी रविंदर किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर में, ठीक है। यहाँ याद रखना राजस्थान होना चाहिए, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ जा रहा है वो, क्योंकि सीजीएसटी जीएसटी लगा रहा है इसलिए कंट्रोल ए। यहाँ पे सब प्रॉपर है, राजस्थान है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, डन ओके। सेल, सेल में जीएसटी है या नहीं है, जीएसटी अवेलेबल है, ओके। फिर आईफोन 21, ठीक है, कितना आइटम 10 पीस बेचे, कितने में 5 लाख में, कितने बेचे 5 लाख में, डन। 18% जीएसटी लग गई। फिर यहाँ पे सी जीएसटी ऑटोमेटिक आ गया, कैसे, क्यों, यहाँ पे जीएसटी का लेजर बनाया हुआ था ना, एक बार सेटिंग कर दी तो हो जाएगा, बस ड्यूटी एंड टैक्स कर दिया तो आराम से हो जाएगा, कंट्रोल ए। फिर एसजीएसटी हो गया। अब आप देखो आपका बिल बनने जा रहा है, कंट्रोल पी, ये देखो रियल लाइफ बिल आपका तैयार है। इसी तरीके से बिल आता है आपके इधर, ये रहा आपका रियल लाइफ बिल, इस तरीके से ये बिल बनते हैं।